शब्द विचार भाग 1। इसमें अगर हम गौर करें, सबसे पहले शब्द की परिभाषा पर आएंगे। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक इकाई, सबसे छोटी और सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई जिसका अर्थ निकलता हो, ऐसे ध्वनि समूहों की रचना को शब्द कहा जाता है। और इसी का दूसरा अगर सार्थक अगर रूप देखें तो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक वर्ण का भी शब्द होता है, जैसे क है। क जो है वो प्रजापति ब्रह्मा का पर्यायवाची है, तो अकेले क से जो है वो शब्द बन गया। तो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये शब्द की परिभाषा है। शब्दों के भेद करते हैं। हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इससे और भी भाषाओं के संपर्क में आई है और इसने अपने शब्द भंडार को बढ़ाया है। शब्द भंडार को बढ़ाया है, उसके बाद शब्द की उत्पत्ति के आधार पर कई पाठ्यक्रम जो होंगे उनमें अलग अलग भेद जो सिलेबस में भी दिया होगा, सिलेबस में भी भेद दिया होगा। तो आपको देखना है कि सिलेबस में क्या दिया गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर अगर आप रीट की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे वहाँ पर भी ये आएगा, और पियोन का जो सिलेबस आ रहा है उसमें भी ये चीज़ें मिलेंगी। एसआई की भर्ती के सिलेबस में भी आपको ऐसा मिल सकता है। उत्पत्ति के आधार पर ये लिखा हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर हम हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर देख रहे हैं संस्कृत और विदेशी भाषा बोली और स्थानीय जो बोलियां हैं संपर्क भाषा के आधार पर, जिनको अपने देशज कहते हैं, निर्मित जो शब्द हैं वो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर माने गए हैं। संस्कृत में से जो निकली है, भाषा की जननी है संस्कृत। संस्कृत जो निकली है, जिसका उद्गम हुआ और जो उसके समान ही चलती है, जो संस्कृत में जो उसका रूप चलता है वही रूप जब हिंदी में स्वीकार्य होता है तो वह तत्सम कहलाएगा। तत्सम कहलाएगा और उसका बिगड़ा हुआ जो रूप है, उससे जो बना हुआ जो रूप है वो तद्भव कहलाएगा। तो तत्सम और तद्भव उत्पत्ति के आधार पर तत्सम दिया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं तत्सम, उसके समान, मतलब जिस भाषा में प्रयुक्त किया गया उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, इसलिए संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। एक प्रश्न यहाँ भी बन जाता है कि तत्सम का अर्थ क्या है। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उनको तत्सम कहा जाता है। उनको तत्सम कहा जाता है। ये आ गया है, ज्यों का त्यों आ गया, इसलिए तत्सम कहा जाता है। जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, ये सभी शब्द आगे आएंगे, हम इनको पढ़ेंगे। उसके बाद कर्दभ, क्षेत्र आदि तद्भव रूप होते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित होकर के उच्चारण की सुविधानुसार प्रयुक्त किया जाने लगा, उनको तद्भव कहते हैं। अब इसी में इसका रूप दिया है। अट्टालिका को अटारी कह दिया है, अट्टालिका को अटारी कह दिया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। उष्ट्र को ऊंट है, कर्ण का कान कर दिया है, अग्नि का आग हो गया है, चंद्र का चांद हो गया है, आम्र का आम हो गया है, और गर्दभ का गधा और क्षेत्र का खेत आदि। तो यही शब्द जो है वो परीक्षा में ज्यों के त्यों पूछ लिए जाते हैं। जैसे अट्टालिका यहाँ पहला उदाहरण है, तो अट्टालिका देकर के अटारी लिखा जा सकता है, उष्ट्र लिख करके ऊंट लिखा जा सकता है, कर्ण कान को कहते हैं तो कर्ण लिख करके कान दिया जा सकता है। ये सभी जो शब्द हैं वो इम्पोर्टेंट बनते हैं। जैसे ये नंबर 1 पर अटारी जो यहाँ से लिया गया है उदाहरण के तौर पर, उसको यहाँ पूछा जा सकता है। अब इसके बाद अगर हम जिक्र करें तो उत्पत्ति के आधार पर जो है वो पहला भेद तो तत्सम का हो गया है, दूसरा तद्भव हो गया है। तीसरा जो भेद बनता है वो होता है देशज का। तीसरा जो भेद बनता है वो होता है देशज। देशज का मतलब जो बोलचाल के भाषा में जो चलन हो गए थे, देश और परिवेश के हिसाब से
जो क्षेत्रीय शब्दों के हिसाब से ढल गए हैं, जिनके स्रोत का कोई पता नहीं होता, वो इसमें आ जाते हैं। उसके बाद पर आएगा, चौथा आएगा विदेशी शब्द। विदेशी में हम देखेंगे, विदेशी में आएगा जैसे अपने इसमें अंग्रेजी भाषा होगी सबसे पहले। विदेशी में हम देखेंगे तो भी अंग्रेज आए थे हमारे देश में, तो अंग्रेजी शब्द भी इसमें हैं। अरब से भी यात्री आए थे, अरबी भाषा हो गई। उसके बाद फारसी भी है, फारसी है, पारसी धर्म है, फारसी जो है ये भाषा के शब्द होते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पुर्तगाली भी आए थे, तो पुर्तगाली भी हो गया, तो पुर्तगाली हो गया। और उसके बाद तुर्की भाषा हो गई, और फ्रांसीसी आए थे तो फ्रेंच हो गई, और चीनी भी हो गए, डच भी हो गए, जर्मन भी हो गए तो जर्मनी हो गई। उसके बाद तिब्बत से तिब्बती हो गए, रूस से रूसी हो गए, ऐसे यूनान से यूनानी। इस तरह की जो विदेशी शब्द हैं, विदेशी जो शब्द हैं, तीसरे नंबर पर होगा देशज, तीसरे नंबर पर होगा देशज, देशज, और चौथे नंबर पर विदेशी शब्द होंगे। देशज में जो देश और क्षेत्र विशेष से जिसका प्रचलन होगा वो, और जिसका कोई स्रोत का पता नहीं है। विदेशी में अलग अलग जो देशों से संबंधित जो भाषा है वो आएंगे। और उसके बाद मिले जुले जो हैं वो पांचवा रूप होता है उत्पत्ति के आधार पर संकर। संकर का मतलब जिसमें हिंदी के दो या दो से अलग अलग भाषाओं के मेल से बनकर के जो शब्द बनते हैं, जैसे अपने रेल यात्री है, या रेलगाड़ी है, टिकट घर है, इस तरह के जो शब्द हैं उनको हम, जिनमें दो या दो से ज़्यादा भाषाओं को जोड़ करके जो भाषा बनती है, दो अलग अलग, उसको बोलते हैं हिंदी में संकर। तो ये उत्पत्ति के आधार पर इसके 5 भेद जो हैं वो हिंदी व्याकरण में माने गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद जो हैं वो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की व्याकरण की पुस्तिका में स्वीकार किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर इसके 5 भेद हैं। या हम पहले शुरुआत करते हैं तत्सम तद्भव की, और जो खास खास हैं उनको मैं नोट्स भी करवाऊंगा, आप लोग उनको खास तौर पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस पेज पर जो शब्द आए हुए हैं, जो कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, उनको अभी मैं जिक्र करूंगा। जैसे अगम में लिखा हुआ है, अगम्य को अगम कहते हैं, अकार्य को अकाज कहते हैं, कार्य को काज कहते हैं, आश्चर्य को अचरज कहते हैं, अक्षत को अक्षत कहते हैं, अक्षत चावल को कहते हैं, और अक्षत को अक्षत भी कहते हैं। अट्टालिका क्योंकि पहला उदाहरण उसमें दे रखा है, इसलिए इसको आपको याद रखना है, अटारी बनेगा इसका। अज्ञानी का अनजाना बनेगा, अनजाना। ज्ञान का जानना बनेगा, अंधकार का अंधेरा। ये भी एक बार परीक्षा में पूछा हुआ है, अंधकार का अंधेरा बनेगा। अंधकार जो है वो तत्सम शब्द है। इसी तरह अमावस्या का अमावस भी एक बार पेपर में पूछा हुआ है। अक्षर का आखर, और अमूल्य का अमोल। अमोल जो है वो अमूल्य का बनता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अमूल्य का अमोल। इसके बाद हम तत्सम शब्दों में आगे चलेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं आम्रचूर्ण जो है वो, आम्रचूर्ण हम देख रहे हैं। आम्रचूर्ण को अमचूर कहते हैं। अंगुष्ठ जो होता है वो अंगूठा होता है, अंगूठा और अंगुष्ठ होता है, अंगुष्ठ नहीं होता। यहाँ पर अंगुष्ठ गौर से देखेंगे, वर्तनी को ध्यान से देखेंगे। इसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं अष्टादश को 18, अष्टादश 18। अर्ध होता है आधा। अश्रु बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्रु का आंसू। अग्नि का आग, अन्न का अनाज, अमृत का अमीय, अमृत का अमीय, अमित नहीं आएगा वहाँ पर। कई बार जो है वो यहाँ पर अमृत लेकर के और फिर अमित लिख दिया जाता है। अमित का मतलब होता है थोड़ा, मित मतलब, अमित मतलब ज़्यादा, ए और मित से बना हुआ है ना। तो यहाँ पर आपको अमीय दिया हुआ है, अमृत का बनेगा अमीय। मित होता है थोड़ा, जैसे मितवई, अपवई, है ना। तो ये मितवई होता है, अमित मतलब ज़्यादा और मित मतलब कम। और यहाँ अमृत का अमित दे करके कई बार पेपर में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो असंगत है, कौन सा युग असंगत है। तो वहाँ अमृत का अमित लिखा जा सकता है, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए अमृत का अमीय बनेगा, ये ध्यान में रखना है। इसी तरह से अम्र का आम हो जाएगा, अम्र का आम हो जाएगा। अर्पण का अर्पण लिखा गया है। आखेट का आहिर हो गया। अगणित का अनगणित हो गया। आश्विन का आसोज हो गया। आलस्य जो है वो, ये पेपर में पूछा हुआ है, आलस्य का आलस बनता है।
इसी तरह आशीष जो होता है इसकी वर्तनी में आशीष यहाँ पर लिखा जाएगा, वहाँ आपको आशीष के स्थान पर आशीष भी लिखा हुआ मिल सकता है। ध्यान देंगे, थोड़ी सी चूक से हमारा उत्तर गलत हो जाता है। जैसे आशीष ये लिख दिया और आशीष लिखने के बाद यहाँ तो सह शलगम वाला पहले आएगा, उसके बाद षटकोण वाला आएगा। आपको जो दिया जाएगा उसमें आशीष यह रूप भी मिल सकता है। इस रूप में हमें ध्यान देना है कि अगर ऐसा रूप आता है तो वहाँ हम गौर से देखेंगे कि हमारा उत्तर कहीं गलत नहीं हो जाए। यह हमारा उत्तर कहीं गलत नहीं हो जाए, इसको अपने गौर से देखना है। उसके बाद अपने आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, देखो आश्रय है, आश्रय का आलस्य के बाद आशीष हो गया, आशीष के बाद आश्रय, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। आश्रय को आसरा, आसरा लिखा हुआ है, आश्रय का आसरा। इसी तरह उज्ज्वल है, उज्ज्वल का उजला, उज्ज्वल का उजला, उज्ज्वल का उजला बनेगा, उच्च का ऊंचा बनेगा, उष्ट्र का ऊंट बनेगा, एकत्र का इकट्ठा, एकत्रित नहीं होता, एकत्र होता है, एकत्रित जो है वो नहीं होता, एकत्र बनेगा, एकत्र बनेगा। इसलिए इस पर भी हम ध्यान देंगे, इस पर भी हम ध्यान देंगे। और उसके बाद जो है वो कटु जो है वो कड़वा, और इक्षु का ईख, इक्षु का ईख हो गया, ईख गन्ने को कहते हैं वैसे। उलूक जो होता है, उल्लू, उलूक होता है। अब यहाँ लू की मात्रा बड़ी है। एला का इलायची, एला, एला इलायची। अंचल का आंचल, कटु का कड़वा, कपाट का किवाड़, कंटक का कांटा, काष्ठ का काट, काक का कौवा या कौवा, ये दोनों रूप सही है। किरण का किरण, और ये कुकुर वाला एक बार पेपर में पूछा हुआ है। कुकुर में आपको यहाँ पर कुकुर ऐसे सीधा भी लिखा मिल सकता है, और आपको कुर है, ये शुद्ध रूप संस्कृत में ये है, ये रूप भी मान्य है। तो कुकुर जो है ये लिखा मिलेगा, कुकुर का कुत्ता जो है वो होता है। अगर कुक्कुट मिल जाए, कुक्कुट लिख करके, कुक्कुट लिख करके, कुक्कुट का मतलब मुर्गा होता है, ये भी रूप आपको मिल सकता है। यहाँ आपको टैल लिख करके दे दे और सामने कुत्ता लिख दे, है ना, तो ये असंगत हो जाएगा, क्योंकि कुक्कुट का मतलब मुर्गा होता है। तो यहाँ जो है वो कुक्कुर लिखा होगा। रे जो होता है वो कुत्ते को रोटी देते हैं ना, कुत्ते को रोटी देते हैं, तो रे आएगा, जिसमें रे होगा वो कुत्ता बनेगा। सबसे वफादार जो जीव होता है ना वो है, तो कुकुर रे, इसमें रे आएगा, रोटी का कर चुकाता है ये। और उसके बाद आएगा अपने कुकुर के बाद कुपुत्र है, कुपुत्र को कुपुत कहेंगे, कोण को कोना, कृषक का किसान, ये कई अच्छे शब्द हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपने गै पर आते हैं। निमण वाला भी इसी तरह से क्रम में रहता है। गै से गर्दभ का गधा, कर्म का काम, कर्म का काम बनेगा। कदली केले को कहते हैं। कर्पूर जो है तो कपूर होता है। अब कपूर और इस कर्पूर में रे जो है वो रेप के रूप में ऊपर लिखा जाता है, इतना सा ही अंतर है। इसके बाद कपोत जो होता है वो कबूतर होता है, कपोत से कबूतर। और कार्य का काज बनेगा, कार्य का काज बनेगा, जैसे अकार्य लिखा हुआ तो आकाश था, यहाँ कार्य है तो काज हो जाएगा। कार्तिक का कातिक ही बनेगा। कास जो होती है वो खांसी को कहा जाता है, इसलिए कास के लिए जो सिरप होती है उस पर भी ये लिखा होता है आयुर्वेद में, तो कास का मतलब खांसी होता है। अगर शय शलगम वाला लगा करके पूछ ले तो कास जो होता है वो इप्नोबट वाला जो काश होता है वो उसके लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद खास के बाद कुम्भकार कुमार को कहते हैं। कुष्ठ कोढ़ का रोग होता है उसके लिए। कोकिल जो है वो कोयल को कहा जाता है, कोकिल जो है वो कोयल को कहा जाता है, वहाँ आएगा कोकिल, कोकिल कोयल को कहते हैं। कोकिल आ गया है। कोकिल के बाद कोकिल की जगह आपको कोकिला भी लिखा मिल सकता है, वह भी शुद्ध रूप होता है। इसी तरह कृष्ण को किशन या कान भी कहा जाता है। कंकण कंगन होता है, जो ये कंगन होता है, कंकण पहनने के लिए जो काम में लिया जाता है आभूषण में, तो कंकण कंगन को कहा जाता है। वलय भी होता है वैसे, लेकिन कंकण कंगन का तत्सम रूप जो होगा वो कंकण होगा। इस तरह कच्छप जो है वो कछुआ। कलेश का कलेश, यहाँ का पूरा है, ये ध्यान में देना है। जो वर्तनी यहाँ दे रखी है वही वर्तनी आप ध्यान में रखेंगे। कज्जल का काजल बनेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कर्ण का कान। कर्तरी जो है वो कैंची। इसके अलावा गर्द को गड्ढा, और स्तंभ को खंबा, ये खंबा होता है। और खंबा में भी अगर आप देखोगे, खंबे में भी जो वर्तनी होती है
उसमें कई बार जो है वो कई ब लिख देते हैं, ब और कई भय भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ जो शुद्ध रूप है वो यहाँ लिखा हुआ है, और अशुद्ध रूप में आपको जो है वो खंभा जो है वो भी मिल सकता है। तो स्तंभ जो है, स्तंभ का मतलब होता है, स्तंभ का मतलब खंभा। इसके बाद क्षत्रिय जो हो गया, क्षत्रिय जो है वो खत्री, क्षत्रिय खत्री हो गया। कटवा खाट ख से बनता है। क्षीर का ये क्षय में आता है तो खीर बनेगा, क्षत्रिय को खीर बनेगा, क्षत्रिय खीर। और उसके बाद आगे चलेंगे तो क्षत्रिय से बना रहे हैं खीर, क्षीर का खीर बनेगा। क्षेत्र का अर्थ होगा खेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा हुआ भी है। ग्रंथि का कई बार आता है, ग्रंथि गांठ को कहते हैं। और अगर मात्रा बड़ी हो जाए, ये योगम शब्दों में हम पढ़ते हैं, ये ग्रंथि जो होते हैं वो जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो पढ़ने वाले होते हैं उनको ग्रंथि साहब बोलते हैं, तो उस रूप में आता है। ग्रंथि गांठ को भी, ग्रंथि जो गांठ होगा उसमें यहाँ पर मात्रा छोटी होगी, इसमें मात्रा बड़ी होती है। उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं तो ग्रंथि के बाद गायक, गायक का गवैया, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में देना है। गायक का गवैया बनेगा। ग्रामीण का, ग्रामीण का गंवार बनेगा। गोस्वामी का गुसाई बनेगा। गृह का घर, गृह का घर, गृह का घर होगा, गृह का घर, घर गृह का घर होगा। गृह को आप अब देख रहे हैं, गृह को जो है वो घर लिखा हुआ है, गे भी लिखा जा सकता है। गृह के लिए जो दूसरा रूप है वो गे भी चलता है, वो भी सही माना जाता है। इसके बाद गोर का गोरा, गो में गोबर को कहते हैं, गौ गाय को कहते हैं, गुहा गुफा, ग्राम गांव, गंभीर गहरा, गोपालक ग्वाला। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, गै के बाद गोधुम, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। गोधुम को यहाँ लिख करके सामने गोबर लिखा जा सकता है। यहाँ गोधुम जो है वो धूम किसकी है, गेहूं की है। धूम बढ़ता है तो हु करता है। और ग्रीष्म जो है वो गर्मी को कहा जाता है। घट घड़ा हो गया, घटिका घड़ी हो गई, घट घड़ा घटिका घड़ी। गोटक घोड़े को कहते हैं गोटक। घृत घी को कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। गहन घना, चरम चाम, चंद्र चांद, ये अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। चतुष्कोण चौकोर, कोण का मतलब कोरा हो गया। चतुर्दश 14 है। चित्रकार चितेरा, चित्र को चेत लिखा जाता है, मात्रा बड़ी लगा दी गई है। छत्र को छाता, चरमकार को चमार, चरवण का चबाना, चंद्रिका का चांदनी, चतुर्थ का चौथा, चतुष्पद चौपाया, चंचू चौंच, चतुर्विंश 24, चौर चौर। ये आप ध्यान दो थोड़ा सा, अगर मात्रा में दोनों में अगर हम गौर से देखेंगे, यहाँ तत्सम में तो चौ लिखा हुआ है, यहाँ जब तद्भव लिखते हैं तो सीधा ही चोर लिखा जाता है। तो ये रूप भी दे करके पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है चित्रक, चित्रक कहते हैं चीते को, चित्रक होता है चीता। उसके बाद चुम्बन चोमना, चक्र चाक, चक्र मतलब चाक, छाया का छाह, छिद्र का छेद, जन्म का जन्म, ज्योति का ज्योति या ज्योति, जीवा का जीव, जंगा का जांग, ज्येष्ठ का जेठ। और उसके बाद जामाता का जवाई, जीर्ण का झीना, और ये झरण का झरना, ये झरण झरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है। ऐसे शब्दों को खास तौर से देखना चाहिए जो थोड़े से हेर फेर वाले होते हैं। उसके बाद तय पर आते हैं अपने, तप्त का तपन होगा, तीक्ष्ण का तीखा, तेल का तेल, जैसे चोर का बताया था उसी तरह यहाँ पर भी तेल, तेल लिखा हुआ है, तेल और तेल होगा। तपसी का तपस्वी का तपसी, ताम्र का तांबा, तीर्थ का तीर्थ, रह पूरा हो जाएगा। तुंद का तोंद हो जाएगा। त्वरित का तुरंत, तृण का तिनका, दधी मात्रा छोटी होगी, दधी का दही, दंत का दांत होगा। दीप सलाका, सलाका में से पूरा होता है यहाँ पर, दिया सलाई, दीप का दिया, दीपावली का दिवाली, दुर्बल का दुबला, द्विपट का दुपट्टा, द्वितीय का दूजा, द्वितीय का दूजा बनता है दूजा। उसके बाद दुर्वा का दूब, दुग्ध का दूध, दुख का अगर इसमें विसर्ग लगा दिया है तब तो ये संस्कृत से है, और अगर सीधा लिख दिया है तो वो तद्भव है, ये ध्यान में देना है। इसके बाद दक्षिण का दाहिना, दक्षिण का दाहिना, देव का दई या देव,
धर्म का धर्म र अपभ्रंश करके लिख दिया जाता है, र पूरा आ जाएगा। धरणी को धरती, अब धरणी और धरती इस रूप में लिखा जाता है, धरणी और धरती लिखा जाएगा। धूम्र का धुआं, धूम्र का धुआं, धूम्र का धुआं लिखा जाएगा, धूम्र का धुआं लिखा जाएगा। उसके बाद धरणी या धरित्री भी लिखा जा सकता है धरणी के स्थान पर, धूम्र का धुआं, और उसके बाद धूम भी इसको लिखा जा सकता है। धरतूर का धरतूरा, धरतूर धैर्य का धीरज, धन श्रेष्ठी धन्नासेठ, धन्य को धान, नग्न को नंगा, नक्षत्र का नक्षत्र, नव्य होता है नया, नव भी होता है नया, नव नव भी लिखा जा सकता है। नापित कहते हैं नाई को, नापित संस्कृत में जो शब्द है उसका अर्थ नाई होता है, नापित नाई को कहते हैं। नृत्य का होता है नाच, नकुल का होता है नेवला, नव यहाँ पर आ गया दोबारा, ये नया और नौ दोनों नौ संख्या के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नय पर हम आते हैं, नयन, नयन को कहते हैं, यहाँ बड़ी मात्रा आ जाएगी। निम्ब को नीम कहते हैं, निद्रा को नींद, नासिका को नाक, नींबू को जो होता है नींबू, निष्ठुर का निठुर, पक्ष का पंख, पद का पंथ, पक्षी का पंछी, पद्म का पदम, या अनंत नहीं लगेगी। पट्टिका का पाटी या पट्टी, पर्यंक जो होता है पर्यंक, पलंग को कहते हैं, पर्यंक होता है ये। और उसके बाद परीक्षा का परख, परपट कहते हैं पापड़ को, परपट होता है पापड़। पवन होता है पौन, पवन की जगह हवा भी लिखा जा सकता है आपको ऑप्शन में, जबकि ये सही नहीं है। और यहाँ जो है वो आपको पौन दिया गया है। इसी तरह पत्र का पत्ता, पास का फंदा, पाद का पैर, पाषाण का पाहन, पुच्छ का पूंछ, पुष्कर का पोखर, पिपासा का प्यास, पीत का पीला, पुत्र का पूत, पुष्प का पुहुप, पुहुप लिखा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंक्ति का पंगत, प्रहर का प्रहर, पानी है पानी, पानी है जो है वो पानी, पूर्ण का पूरा, पंचम का पांचवा, पूर्व का पूरब, पक्षी पक्षी का पंछी, प्रिय का प्रिय, प्रस्तर का पत्थर, पितरी का पितर, और पितरी के स्थान पर आपको पिता भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि इसका जो रूप चलता है वो आकारांत रूप चलेगा पी से, पिता से, प्रथमा का एक वचन होता है पिता, तो पिता का बनेगा। यहाँ पितर लिखा हुआ है, पितरी लिखा हुआ है, पितरी का पितर। प्रकट का प्रकट, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रकट में शुद्ध रूप जो संस्कृत में होता है वो प्रकट होता है, और इसका तद्भव जो रूप होता है वो प्रगट होता है। ये मान लो कि इसको तीसरा वर्ण बना दिया। इसके बाद पैपरी अपने आगे चलेंगे। पृष्ठ का पीठ, पुत्र का पोता, प्रतिछाया का परछाई, फणी का फण या फन, फाल्गुन का फागुन, परसु का फरसा, बधिर का बहरा, बलिवर्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल का, बंध्या बांझ, उसके बाद बंध्या के बाद बंध्या होना चाहिए था, बरकर का बकरा, बकरा को क्या लिखा है बरकर, बरकर बरकर होगा ये, बालुका का बालू, बुभुक्षु भूखा, बंसी बांसुरी, विकार बिगाड़, भक्त भक्त और भगत, भगत होगा तो तद्भव होगा, भल्लुक भालू, बागिनी होता है बहन का लड़का, भांजा हो गया, भिक्षा भीख, भद्र भला, भगिनी बहन, बहन होता है भाद्रपद भादो, भ्रमर भोरा, भातृ भ्रातृ भाई, वाष्प भाप, मशक मच्छर, मत्स्य मछली, मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मत्स्य वाला, मल मेल, मक्षिका मक्खी, मस्तक माथा, मयूर मोर, ये अच्छा है मयूर वाला भी, मध्य मध्य, अनंत नहीं आएगा, मनुष्य मानुष, मातृ माता, ये बहुत अच्छा है इंपॉर्टेंट है मातृ वाला, माता जो है वो तद्भव रूप होता है, माँ भी इसको लिखा जाता है, माँ भी आपको लिखा मिल जाएगा। मास महीना, मातुल मामा, उसके बाद मित्र मीत। इसके बाद आपको इनमें आपको इस तरीके से भी ध्यान रखना है कि कई बार इनमें से संस्कृत वाले शब्द एक जगह दे दिए जाते हैं, फिर पूछा जाता है बताओ इनमें कौन सा तद्भव नहीं है, कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम नहीं है, कौन सा तत्सम है। इस तरह के 2 या 3 या 4 शब्द दे करके आपको विकल्प में एक आधा शब्द दूसरा मिक्स करके परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल इस तरह की प्रश्न पूछने का ट्रेंड ज़्यादा है। मुक्ता मोती, मुख मुंह, मेघ मेह, मृत्यु मौत, मृतट मरघट,
शमशान मसान, यति जति, यति जति ये इंपॉर्टेंट है। यजमान जजमान, यमुना जमुना, यम जम, यस जस, यहाँ यह का जय बन जाता है। योगी का जोगी, युवा का जवान, यंत्र मंत्र जंतर मंतर, यशोदा का जसोदा, रज्जू का रस्सी, राजपुत्र का राजपूत, रक्षा का राखी, यज्ञोपवी जनेऊ, यूथ जत्था, राशि का रास, राशि का रास, रिक्त का रीता, रुदन का रोना, रात्रि का रात, राज्ञी का रानी, राज्ञी का रानी, लक्ष्मण का लखन, लज्जा का लाज, लवंग का लौंग, ये पेपर में आया हुआ एक बार। लेपन का लीपना, लोहकार, लोहकार का लोहार, लक्षण का लक्षण, लक्ष्य का लाख, लवण का लोण या लोन, लक्ष्मी का लिच्छमी, लोह का लोहा, यहाँ ओ की मात्रा है। लोम सा लोंगड़ी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, लोम सा लोमड़ी। इसके बाद अपने आते हैं आगे, वणिक का बनिया, वत्स का बच्चा या बछड़ा, वट का बड़, वर यात्रा का मतलब बारात, वचन का वचन, वाणी का बैन, विवाह का ब्याह, ये अच्छा है, पेपर में पूछा हुआ एक बार। वर्षा का बरसात, वक होता है बगुला, वानर होता है वन्नर, बंदर, बंदर के बाद विष्टा बीट, विद्युत का बिजली, वृद्ध का बूढ़ा, व्याघ्र का बाघ, सैया सेज, शाप को श्राप लिखा जाएगा, हिंदी में शुद्ध रूप शाप होता है, तद्भव रूप में श्राप होता है। शीतल का शीतल, यहाँ से स्लेट बड़ा आएगा, दंत से आएगा। शुष्क का सूखा, शर्करा का शक्कर, शत का शो, शाक का साग, शिक्षा का सीख, शिक्षा का सीख, सुख का सुआ या तोता, यहाँ सुआ ही लिखा मिलेगा आपको। शुंड का सूंड, श्यामल का सांवला, ये भी पेपर में आया हुआ है। श्वास का श्वास, ये भी पूछा हुआ है। श्रृंगार का श्रृंगार, ये भी पूछा हुआ है। श्रृंग का सिंह, श्रेष्ठी अगर मात्रा छोटी है तो सेठ, बड़ी मात्रा है तो अच्छे गुण वाला। सरोवर का सरवर, श्रीकाल का सियार। उसके बाद तत्सम में आगे चलेंगे। श्रावण का सावन, षोडश का 16, सप्तशती का सतसई, संध्या का सांझ, सहपत्नी का सोत, सर्प का सांप, सरसप, सरसप होता है सरसों, सत्य का सच, सूत्र का सूत, सूत्र का सूत, सूर्य का सूरज, स्वर्णकार सुनार, साक्षी साखी, स्वप्न सपना, स्थल थल, अब यहाँ स्थल का थल, इतना सा फर्क है। स्थान का स्थान, स्नेह का नेह, सह हट गया है, स्पर्श का परस। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट शब्द हैं। उसके बाद आता है अपने हरित का हरा, हस्तिनी का हथिनी, ये इम्पोर्टेंट है। हट का हाट हो गया। हरिद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिद्रा का अर्थ है हल्दी, हंडी का अर्थ हांडी, हस्त जो होता है हाथ है, हाथ हो गया ये हस्त का। हरिण हो गया हिरण या हिरण, अगर ये हरिण लिखा जाता है तो इसका रूप जो है वो बदल जाएगा, हिरण या हिरण लिखा जाएगा। हास्य का हंसी, हीरक होता है हीरा, होलिका का होली, हिंदोलना का हिंडोला, हृदय का हिय, क्षण का छिन, क्षति का क्षति, यहाँ 6 बन जाता है। क्षीण का छीन, यहाँ पर भी 6 बन गया है। क्षार का खार, यहाँ पर ख बन गया है। क्षेत्र का खेत, यहाँ ख हो गया है। त्रयोदश का 13 है। इस तरह से ये हमें यहाँ पर तत्सम के शब्द मिल गए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो शब्द आए हुए हैं वो सारे हिंदी वर्णमाला के हिसाब से आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर है देख रहे हैं, है के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्ष वाले कुछ रूप भी मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ स्वर व्यंजन के हिसाब से न लेकर के, शब्दकोश के हिसाब से न लेकर के, व्यवस्थित जो अपने पढ़ते हैं उसी क्रम में दिए गए हैं। शब्दकोश में इनका तरीका अलग होता। तो ये थे हमारे पास तत्सम और तद्भव। आपको परीक्षा में जो पूछा जा सकता है, जैसे मान लो कि ही है दे दिया, और उसके बाद खेत दे दिया, और उसके बाद हाथ दे दिया, और उसके बाद जो है वो इनमें से एक कोई भी लिख दिया, जैसे क्षण दे दिया, कि इनमें से जो है वो कौन सा तद्भव युग्म सही नहीं है, तो आपको इस तरह से छांटना पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तत्सम तद्भव की अगली कड़ी में। हम जो विदेशी और जो देशज आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने 2 ही रूपों के बारे में बात की है। नंबर 1 तत्सम के बारे में बात की है। तत्सम वो होते हैं जो उसके समान है, उसके किसके, संस्कृत के है। कि संस्कृत की जो जननी है, माता है, वो संस्कृत मानी गई है। हिंदी की जननी जो है वो संस्कृत है, और उसी के समान जो शब्द ज्यों के त्यों ले लिए गए वो तत्सम है। और उसके बाद दूसरा रूप हम पढ़े चुके हैं इसके साथ साथ ही, कि उसी का बिगड़ा हुआ रूप
उसी का जो बदला हुआ रूप है, जिसको हम बोलने के आसानी के तत्सम का जो रूप है वो है तद्भव। उससे बना हुआ रूप हो गया तद्भव। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, वो होगा देशज। देशज वे होते हैं जो क्षेत्र विशेष के हिसाब से बोले जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत पता नहीं होता। और उसके बाद हम चौथे नंबर पर पढ़ेंगे विदेशी शब्दों को। विदेशी में हम देखेंगे अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द कौन से हैं, पुर्तगाल से आए हुए, पुर्तगाली से आए हुए कौन से हैं, चीनी से आए हुए कौन से हैं, फ्रेंच से आए हुए कौन से हैं, अरबी से आए हुए कौन से हैं, फारसी से आए हुए कौन से हैं। इस तरह के जो स्रोत हैं उनको देखेंगे। और 5वें नंबर पर हम देखेंगे संकर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है वो, उत्पत्ति के आधार पर हम तय से याद रखेंगे। तत्सम जो आ रहा है, तय आ रहा है पहले, उत्पत्ति में यहाँ पर तय हम देख रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो भेद होते हैं उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, ये 5 नाम स्वीकार किए जाते हैं। इन पांचों में कई बार आपसे एक सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर भेद कौन सा नहीं है। वहाँ पर आपको यौगिक भी ऑप्शन मिल सकता है। वहाँ पर आपको जो है वो ये बाकी जो 3 मैंने नाम बताए, 5 बताए, इन 5 में से कोई 3 नाम भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। इसका शेष भाग जो है वो हम पढ़ेंगे अगले अंक में। जय हिंद।